प्लास्टिक की ऐसी बोतल को अगर हम यूं ही फेंक दें तो हो सकता है कि ये धरती पर सैकड़ों सालों तक यूं ही पड़ी रहे। यानी इस धरती पर अभी जितने इंसान मौजूद हैं वो सारे चले जाएंगे, लेकिन इस प्लास्टिक की बोतल का शायद कुछ भी ना बिगड़े। एक इंसानी शरीर को ज़मीन के अंदर पूरी तरह विघटित होने में यानी गलकर मिट्टी में मिलने में चंद साल लगते हैं, लेकिन ऐसी प्लास्टिक की बोतल को विघटित होने में 450 साल तक का समय लग जाता है। धूप, गर्मी और नमी से हो सकता है कि ये प्लास्टिक छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाए यानी प्लास्टिक से माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाए, लेकिन तब ये पर्यावरण के लिए और खतरनाक हो सकता है। चेहरे को स्क्रब करना हो या फिर इस तरह सजना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ तक कि आपके टूथपेस्ट और क्रीमों में भी इन्हें मिलाया जाता है क्योंकि ये उन्हें स्मूथ बनाते हैं। अकेले यूरोपीय संघ में सालाना 42,000 टन माइक्रो प्लास्टिक अलग अलग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस पर रोक लगाई जा रही है। समंदर की गहराइयों में भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी, आर्कटिक की बर्फ में भी और पीने के पानी में भी। यहाँ तक कि हमारे खून में भी माइक्रो प्लास्टिक के अंश मिले हैं। मछलियाँ और दूसरे जलीय जीव महासागर में खाना समझकर माइक्रो प्लास्टिक को खा लेते हैं और उन्हीं मछलियों को जब इंसान खाते हैं तो प्लास्टिक उनके शरीर में भी पहुंच जाता है। प्लास्टिक एक बार पर्यावरण में पहुंच जाए तो वो आसानी से नष्ट नहीं होता, भले ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, लेकिन ये टुकड़े न जैविक रूप से विघटित होते हैं और न ही इन्हें हटाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का कोई टुकड़ा अगर महासागर में फेंका जाए तो हो सकता है कि 100 साल बाद भी आप उसे ऐसा ही पाएं। यूरोपीय संघ, जो कि यूरोप के 27 देशों का समूह है, उसने जीरो पॉल्यूशन एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत 2030 तक माइक्रो प्लास्टिक में 30% की कमी लाई जानी है और इसी को ध्यान में रखते हुए माइक्रो प्लास्टिक को बैन किया गया है। लेकिन ये बैन तभी कामयाब होगा जब नीति निर्माता, उद्योग और समुदाय समाज के लोग एक साथ आएंगे। और इस तरह के बैन की ज़रूरत सिर्फ यूरोपीय संघ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक समस्याएं पैदा कर रहा है। माइक्रो प्लास्टिक प्रकृति को प्रदूषित करता है, जानवरों को मारता है और उनके जरिए खाद्य श्रृंखला में शामिल होता है। सेहत पर होने वाले इसके प्रभावों का अभी व्यापक अध्ययन होना बाकी है, लेकिन वो हमारे अंगों में पड़ा रह सकता है। अब यूरोपीय संघ ने डिटर्जेंट, खाद, खिलौनों, दवाइयों और खेल के मैदानों में माइक्रो प्लास्टिक के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दी है। हालांकि इसके लिए जरूरी बदलाव को लागू करने के लिए 4 से 12 साल तक का समय दिया गया है। अब समय आ गया है जब उद्योगों को पर्यावरण की चुनौतियों के मुताबिक ढलना होगा। उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना होगा और अपना उत्सर्जन भी कम करना होगा। दुनिया भर में जलवायु संकट पर जारी बहस के बीच उद्योग भी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब भी प्लास्टिक का विकल्प तलाशना एक चुनौती है और इसकी कीमत हमारे पर्यावरण को लगातार चुकानी पड़ रही है। प्लास्टिक की समस्या का एक समाधान है रिसाइकलिंग में निवेश किया जाए, दूसरा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाए, यानी ऐसा प्लास्टिक जो पर्यावरण में जाने पर विघटित हो जाए। भारत ने पिछले साल यानी जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या बैन के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हुआ? शायद नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प कैसे होगा? जब आप खरीदारी करते हुए घर से थैला लेकर नहीं जाएंगे तो वापसी में सामान प्लास्टिक की थैलियों में ही तो लाएंगे। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे बड़े पैमाने पर निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों में बदलाव करें तो बदलाव आ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।